हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, 10 जून ज़्यादा दूर नहीं है और ईद उल अज़हा भी यकीनन ओवर द वीकेंड है। लेकिन इस वक्त एक कुर्बानी तो हम करने जा रहे हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन दूसरी कुर्बानी मुझे लगता है हुकूमत करने जा रही है 10 जून को। ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि पहले जो बजट था 2025 से 26 का, वो 2 जून को आना था, लेकिन ताखीर हो गई, डिले हो गई, कट ऑफ डेट आगे चली गई, 10 जून हो गई। ये क्या माजरा, ये भी जानेंगे। लेकिन जब बात करते हैं ट्रायंगल की, हुकूमत, IMF और FBR के ट्रायंगल की, इसमें क्या कह सकते हैं, क्या निगलेक्शंस हैं, क्या इनकम्पिटेंसीज़ हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो उस हद तक कॉम्पिटेंट नहीं है कि IMF ने सवालिया निशान बनाया है उन पॉलिसीज़ को जो कि टेबल पे पेश की गई। 2025 से 26 का जो बजट है पाकिस्तान के लिए, वो अगला साल रिसेशन का होगा। ये जो इस वक्त इंस्टेबिलिटी है थोड़ी बेहतर होगी, मईशत में थोड़ा बेहतरी आएगी, जो मुल्क है उसको रिलीफ मिलेगा। बहुत से ऐसे हम कह सकते हैं कि जगह हैं जिनको कैटेगराइज करके अभी आपके साथ पेश करेंगे कि उनमें क्या रिलीफ है या नहीं। ये जो बातें हो रही टैक्सेशन से रिलेटेड, ये जो बातें हो रही हैं कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जिसका एक क्वेश्चन बड़ा आ रहा है, सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश करी कि शायद हुकूमत को रियल एस्टेट इंडस्ट्री का इतना आइडिया नहीं है। अगर हो जाए और ग्रिप में ले ले तो शायद हमारी जो पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज है वो कितना आगे बूस्ट कर जाए। ये भी जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अहसन मलिक, एनालिस्ट। इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो गवर्नमेंट बजट पेश करने जा रही है, इससे पाकिस्तान की मईशत को कितना फ़ायदा है, इससे पाकिस्तान की आवाम को कितना फ़ायदा, और पाकिस्तान का जनरली जो ओवरऑल इमेज है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेहतर होगा भी या मामला वैसे ही होंगे जैसे पिछले साल थे। लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम एट द RNN पॉडकास्ट सेशन। इस वक्त टॉपिक बहुत हॉट है और हम चाहते थे कि हम आपका टाइम लें। नहीं, कोई इशू नहीं। सर, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के बजट की। गवर्नमेंट का जो बजट 2025 से 26 का जो पेश होने जा रहा है 10 जून को, पहले तो वो 2 जून को था, 10 जून को क्यों हुआ, मैं ये जानना चाहूँगी। और फिर मैं ये जानना चाहूँगी, जो गवर्नमेंट का बजट आ रहा है, पूरी दुनिया में बातें गर्दिश कर रही हैं, पाकिस्तान इटसेल्फ बातें चल रही हैं, टैक्सेशन, ये क्या सैलरीज में इजाफा है, क्या टैक्स कम होंगे, ATM कैश में खरीदने वाली चीज़ें, फाइलर, नॉन फाइलर, ओवरसीज़ के लिए क्या, बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि कट ऑफ डेट 2 से 10 पे क्यों गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा, बात यह है, बजट 2 जून को अनाउंस होना था और बेसिकली जो 2 जून को बजट अनाउंस होना था उसकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो चुकी थी, फिगर्स, हर चीज़ जब वो IMF को प्रेजेंट किए गए, क्योंकि उस 2 जून के बजट में रिलीफ ज़्यादा था। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम, उसकी नीयत पे कोई शक नहीं है, ठीक। वो रिलीफ देना चाहती थी, बट FBR ने जो बजट की तैयारी की उसमें उसको बैलेंस नहीं किया कि आप रिलीफ लेने जा रहे हैं, IMF को हम उसके पैरेलल क्या चीज देंगे। प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी मतलब। मेरी ये जाती राय है कि ठीक है। IMF को ये कन्विंस ही नहीं कर पाए कि हमें ये रिलीफ चाहिए, क्योंकि आप सैलरीड क्लास को रिलीफ देना चाहते हैं, आप टैक्स की परसेंटेज को कम करना चाहते थे, आप डिफेंस बजट बढ़ाना चाहते थे, पेट्रोल, ये बिजली, ये हर जो चीज। सब कुछ तो आ जाता वो है इसकी मद में। IMF इसके बदले कहता था आपके पास पैसे आएंगे कहाँ से। अब बैलेंस नहीं थी इनकी शीट। बैलेंस नहीं, मतलब वो कहते थे आप अपने एक्सपेंडिचर पे कट लगाएं। आपने अपना PSDP बहुत ज्यादा रखा हुआ था, बाकी चीजें अपनी फेस सेविंग के लिए, और थोड़ा सा फ्रंट फुट पे भी खेल रही थी गवर्नमेंट इस वजह से कि शायद सेकंड इंस्टॉलमेंट IMF की आ चुकी थी, तो उन्होंने कहा ये टाइम शायद हम गुजार लें, पब्लिक को बजट में रिलीफ दें और टाइम पास हो जाए। जो हमारा पाकिस्तानी मेंटालिटी है टिपिकल डंग टपाऊ, वो उस मैकेनिज्म में जाना चाह रहे थे। जब IMF की जो तरफ से कि उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। उनके ऊपर उल्टा पड़ गया, इनको दोबारा होमवर्क करने पड़ रहा है, और उसके लिए अपडेट 10 जून हुई है। बल्कि शायद 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने तमाम जो लीडिंग एंकर्स हैं उनकी एक अच्छी चाय रखी हुई थी, तो वहाँ पे कोई दोस्त यार थे भाई, उन्होंने बताया कि उन सब ने बहुत जोर लगाया प्राइम मिनिस्टर को कि आप इस 10th, क्योंकि ईद है और लोग कुर्बानियों में ईद के मसरूफ दिन होंगे, कैसे में इतना आप कि हम 10 को मतलब कैसे बजट कवर करेंगे सारी चीजें। कैसे तो पॉसिबल है? मैं प्राइम ये हैरान हूँ। मिनिस्टर एग्री नहीं किए, उनका नहीं, बजट 10th को ही पेश नहीं होगा, तो जो क्योंकि आप 10th 2 को जून को नहीं कर सके आराम से, जब कोई छुट्टियां नहीं थी, कोई ग्लोबली कोई आपका इवेंट नहीं था, तो 10 जून को जब ईद उल अजहा भी साथ पैरेलल चल रही है, 9 जून तक तो वैसी हुकूमत की तरफ से तो आपने छुट्टियां अपने हैं। इंटरव्यू में बता दिया 10 ना, जून की सुबह आप कैसे, मैं कह रही हूँ, हाउ इज ह्यूमनली पॉसिबल कि तो आप लोग आपने भी कॉम्पिटेंट अपने तरीके से इंटरव्यू में बताया ना कि 10 जून को एक कुर्बानी हुकूमत करेगी अवाम की। जो IMF चाहता है, इस मैकेनिज्म को एक चीज समझने की जरूरत है। IMF को पैसे चाहिए,
ट्रू। और एक मैकेनिज्म के तहत चाहिए। और वो मैकेनिज्म हम लोग ठीक, बनाने में नाकाम हो चुके हैं। नाकाम नहीं हुए, आप ये कह सकती हैं कि शायद उस तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाते। सर उस नाकामी ही है ना कि हमारे पास या तो कॉम्पिटेंट फिगर्स नहीं है, या तो वो कॉम्पिटेंट फिगर्स हैं लेकिन उनसे हैंडल नहीं हो रहा। कुछ कुछ तो देयर इज समथिंग, अदरवाइज इसमें जो 2 जून। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अगर आप समझना चाहें तो वो ये है कि शायद मैं ये समझता हूँ कि जो एफबीआर के चेयरमैन हैं वो आईआरएस इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं हैं, वो ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के हैं। और क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की आंख के तारे हैं और ब्लू आइड हैं, इसलिए उनको सात खून भी माफ है। क्योंकि वरना मैं फेवरिज्म चल रहा है, फेवरिज्म डेफिनेटली। और और फेवरिज्म की मद में जो पाकिस्तान है वो बलि का बकरा बन रहा है, बक, मईशत जो है नहीं, पाकिस्तान आप की ये बलि का बकरा बन रही देखिए है। बुशरा, मिस्टर एक्स वाई जेड, अगर कोई और चेयरमैन एफबीआर होता कुड बी और एनीबॉडी। 1200 बिलियन की शॉर्टफॉल होती तो वो इस वक्त कोट लखपत जेल में होता, नोइंग शहबाज शरीफ कि उन्होंने उसको टांग देना था। बट लंगड़ाल साहब ने बहुत अच्छा उनको कन्विंस किया, सारी चीजें उन्होंने कहा जी हमने पिछले साल की निस्बत 26% प्लस टैक्स कलेक्ट किया है। प्राइम मिनिस्टर तालियां बजा रहे हैं हमारे उनकी एफिशिएंसी के ऊपर। अब सोचने वाली बात यह है कि 10 को गवर्नमेंट करेगी क्या। नहीं तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि एफबीआर ने पिछले साल का जो बजट पेश किया था, अपनी उसमें जो कोताहियाँ थी वो खुद एक्सेप्ट की है ऑन बोर्ड। अब उन्होंने उन कोताहियों पे क्या वाकई वो ओवरकम किया है? क्योंकि अभी तो ये जिसका निगलेक्ट होकर आई है प्रेजेंटेशन आईएमएफ की, और हम लोग बैलेंस नहीं कर सके, हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है आपने जिस तरह बताया, और हम लोग ठीक है रिलीफ चाह रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि अभी जो ट्रायंगल है आईएमएफ, एफबीआर और हुकूमत का, और उससे हुकूमत ने जो एक टास्क फोर्स भी बनाई थी, उन्होंने किस हद तक काम करके दिखाया है, और उसके बाद ये क्या चल रहा है? अच्छा, बात ये है जो टास्क फोर्स वगैरह होती है ना, मैं तो क्योंकि क्या उसका था ये? हिस्सा रहा, जी। प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी रियल एस्टेट और हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन पे कि मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने उस पे कुछ 4 माह काम किया और 4 माह काम करने के बाद आज वो जो हमारी तजावीज़ जो हैं वो किसी बाबू की दराज में पड़ी हुई हैं। कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, प्रोमिसेस क्यों नहीं बहुत। हो रही, क्या वजह है? मैं ये समझता हूँ, मैं पहले भी तमाम फोरम्स में ये कह चुका हूँ कि जो गवर्नमेंट के एंड से जिन्होंने आईएमएफ के सामने हमारा केस प्लीड करना था, वो को थोड़े से माठे वकील थे। अच्छा जी, वो ठीक। उस तरह प्रेजेंट नहीं कर सके, वो जिस तरह उस करना तरह चाहिए था। जिस तरह करना चाहिए था, उस तरह आईएमएफ को कन्विंस नहीं कर सके। उसकी एक शायद एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आईएमएफ के साथ हम पहले इतनी स्टोरियां डाल चुके हैं ना, मतलब हम इन्फोर्समेंट से पैसे ले आएंगे, हम ट्रेक एंड ट्रेस से पैसे ले आएंगे, हम फेसलेस मैकेनिज्म से पैसे ले आएंगे। वो कहते हैं नहीं, लेकिन आप ये देखिए ਤੁਹਾਡੇ ना। ਕੋਲੋਂ पैसे नहीं आने। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर क्लास है, चाहे वो बिजनेस है चाहे सैलरीड है, मुझे बताओ इनके ऊपर पैसे लगाओ, मुझे 31 जुलाई को पैसे चाहिए। तो उसका एक ही हल बचता है एफबीआर के पास, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बर्डन डाले, पेट्रोल की लेवी लगाए, आईएमएफ का मुंह बंद करे। कितनी लेवी? अभी तो जो बात हो रही है वो 100 रुपए की? 100 रुपए की लगभग की बात हो रही है। आपको लगता है कि जस्टिफाइंग है और इससे कुछ बेहतरी आएगी? जस्टिफाइंग नहीं है, बट गवर्नमेंट ये करना चाह रही है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो डाउन हो रही हैं और हम उसका जो इम्पैक्ट है वो पब्लिक को ना दें और प्राइसेस को थोड़ा बहुत 19-20 करके एज इज लेकर चलें। अच्छा जी, आपने कहा कि ये लोग इनकम्पिटेंट थे जिन्होंने प्रेजेंट किया केस, प्लीड नहीं कर सके उस लेवल पर जिस लेवल पर होना चाहिए था। लेकिन आप ये देखें ना कि ये है भी तो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज ना, और यू कांट गेट, दे वॉन्ट गेट कन्विंस्ड इजीली। दे हैव टू सी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स। इतना आसान तो नहीं है कि आप उन्हें इस तरह से प्लीड कर सके। आपने अपनी प्रेजेंटेशन को इतना मजबूत तो बना के रखना है, लेकिन उस पर काम करना खाली का नहीं है जिनको हम इनकम्पिटेंट कह रहे हैं। उसके पीछे पहले देखें ना ऊपर अपर मैनेजमेंट पे कौन आ जाते हैं। नहीं नहीं ये बुशरा, देखिए ना। नहीं नहीं, आप इसको और एंगल से देख रही हैं, हम इसको और एंगल से देखते हैं। आपने पिछले बजट की बात की, पिछले बजट में जो टारगेट रखा गया, जो पिछले चेयरमैन एफबीआर थे, आईएमएफ ने जो दिया वो 12,970 अरब का था, जो अचीवेबल ही नहीं था। आपको उस वक्त डिबेट करनी चाहिए थी, बट क्योंकि हमें आईएमएफ प्रोग्राम चाहिए, वरना तो हम शायद पता नहीं कहाँ होते, आज मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। आईएमएफ को मैं कभी गलत नहीं समझता, अपने एंड के लोगों को गलत इस हद तक समझता हूँ कि यार आप लोग जो आपके दिमाग में आता है आप सुबह उसको इम्प्लीमेंट करने बैठ जाते हैं, आप स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन में नहीं जाते हैं। कंसल्टेशन नहीं क्यों नहीं करते, ये क्या वजह है?
ये इनको प्रॉब्लम है, इनके गर्दन में सरिया है। ये एक आम आदमी से उसके जो बिजनेस के मसाइल हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते हैं। प्रजाति वो समझ लेते हैं नहीं, वो पर्सन। समझते हैं, मतलब वो मैं ऐसे समझूंगा, मैं बुशरा से पूछूंगा। मैं मैं तो पूछूंगा पीएचडी, मैं इकोनॉमिक्स, मैं लंदन, मैं अमेरिका, मैं मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ की बड़ी तो यूनिवर्सिटीज मैं के। कैसे मैं पूछूंगा? कैसे बुशरा से उसमें पूछूं? पाकिस्तान तबाह हो जाए, मईशत कहीं से कहीं चली जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, नहीं हमने उस अपना नहीं स्टेटस नहीं वहीं पे रखना है। नहीं नहीं उसकी ये वजह वो वजह है ना। नहीं, उसका एक एडवांटेज है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। क्या आप एडवांटेज? जो मर्जी ब्लेंडर कर दें, आपको कोई बंदा नहीं यही पूछेगा। तो मैं आपको कह रही हूँ सर कि वो कि कंसल्टेशन की तरफ आपके जाते ज़हन में नहीं जो है। आइडिया आया है, आपने वो इम्प्लीमेंट किया है। आपने एक्सपीरियंस करना है, आपने रिस्क लेना है, रिस्क चाहे वो लेना है। पाकिस्तान डूब जाए इसमें। पाकिस्तान और जो डूब, पिछले साल आप देख ले क्या हुआ बजट के बाद। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर काश यहाँ पे कुछ सजा का मैकेनिज्म आ जाए ना, कि बुशरा साहिबा आपने ये लॉ बनाया, लॉ बनाने के बाद आपने ज्यूम किया कि इस लॉ से इतना रेवेन्यू आएगा, उल्टा रेवेन्यू आया भी नहीं और कैपिटल भी फ्लाई कर गया, तो इसकी सजा तो आपको मिलनी चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए कि बुशरा साहिबा अपना बैग पकड़ें और खुद यूएस चले जाएं, यूके चले जाएं, बच्चे उनके तो यूरोप पाकिस्तान में का पढ़ क्या रहे हैं। हाल होगा ये खुद ही तो सोचें। बस फिर ये इसके बाद आजकल हम लोग उसकी, मजबूर होंगे और ये ऐसा ही होगा कि आपका कैपिटल बाहर चला तो जाएगा। हम आजकल उसी की प्राइस पे कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सर अगर हम सिंपल वर्ड्स में आवाम के लिए बात करते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट का बजट पेश हो रहा है, जैसे आपने कैपिटल की बात कर ली, लोग मजबूर होकर क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, जो अभी भी हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का ये जो बजट है, सिंपल हम बात करते हैं लेमैन, उस पर क्या इम्पैक्ट होता है? उनके घरों के अंदर क्या इम्पैक्ट होता है? राशन को ले लें आप, उनके खर्चे को ले लें आप, उनको ओवरऑल ले लें। अच्छा, इस पे ना बुशरा देखें, गवर्नमेंट जो चीजें क्लेम करती है, किसी हद तक वो बातें भी ठीक है, थोड़ा गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। 42-43% पे इन्फ्लेशन थी, जो इस वक्त 0.03% पे है। इंटरेस्ट रेट 24% पे चला गया था, जो इस वक्त 11% पे है। और 16 जून को अगली आईएमएफ की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इंशाल्लाह ताला वो शायद सिंगल डिजिट में आ जाए, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने कराची में बिजनेसमैन कम्युनिटी से वादा किया था कि हम इसको इस बजट से पहले सिंगल डिजिट में लाएंगे। तो ठीक। मुझे उम्मीद है कि उनको ये बात याद होगी, और नहीं, वो इ- ज़रूर मुझे लगता है इस पर काम कर रहे होंगे। कर रहे होंगे कि हम इसको एक दफा बजट से पहले सिंगल डिजिट का कलर दिखाएं, तो महंगाई को कंट्रोल कर, अब वो आपको फर्क नहीं पड़ता उससे इन्फ्लेशन कम होने से, क्योंकि आप कहती हैं मैं जो चीज बाजार से लेने जाती हूँ वो उसी प्राइस पे है। क्योंकि लोगों को ये आइडिया नहीं है कि ये इन्फ्लेशन जो है महंगाई की स्पीड है, बढ़ने की स्पीड कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम इसका इम्पैक्ट कुछ अरसे बाद आपको देंगे। बाकी वो जहां अरसा तक कब आएगा? वो अरसा कब आएगा, जब गवर्नमेंट को अकल आएगी, जब चेयरमैन एफबीआर लोगों से कंसल्टेशन के बाद चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए, जो ग्रुप कि अब वर्क तो और टीम वर्क जो है बहुत ज़रूरी है, कहीं पे भी आपने छोटा सा भी काम करना हो। और जब बात करते हैं मुल्क की मईशत की, एक बजट है, एक प्रॉपर आपने प्लानिंग करनी है, उसके लिए अगर आप कंसल्टेशंस नहीं रख रहे, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपको तो आप कुछ अकले नहीं। खोल लें, मतलब आप क्या, मैं तो, मेरे पास आप तो आई एम अकले आउट ऑफ खोल लें, वर्ड्स। आप प्राइम मिनिस्टर की आंख के तारे हैं, आप जो मर्जी करें, स्याह करें, सफेद करें, आपको चले, अगर पूछने आप वाला कोई प्राइम नहीं। मिनिस्टर की आंख के तारे हैं भी, तो फिर बात प्राइम मिनिस्टर पर आ जाती है ना कि उन्हें खुद सोचना चाहिए। ही शुड थिंक ट्वाइस कि क्या हो रहा है प्राइम गवर्नमेंट मिनिस्टर बजट तो को बुशरा देखकर। कंफर्टेबल है, वो कह रहे हैं कि मेरे जो चेयरमैन एफबीआर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी परसों भी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई हुई थी इकोनॉमी पे, मैशियत पे, तो उनका हमारी मैशियत बिल्कुल ठीक चल रही है, क्योंकि उनको जो पिक्चर पेंट की जाती है, प्राइम मिनिस्टर को जो फिगर्स प्रेजेंट किए जाते हैं वो बड़े लुक्रेटिव होते हैं। वो कहते हैं वेल डन, बहुत अच्छी टीम काम कर रही है। बट ये वो अगर लोगों से पूछें बाहर निकल के, तो उन्हें पता लगे कि वो पिक्चर ग्लोरी पिक्चर नहीं है जो प्रेजेंट की जा रही है आपको। हालात थोड़े से रिवर्स हैं। तो अगर आम आदमी की तरह निकलें, एक दिन शहर का चक्कर लगाएं लेमैन की तरह, तो पता चले ना उन्हें। एनीवेज, अगर हम बात करते हैं सैलरीज़ की, यूजुअली बातें की जा रही हैं कि टैक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सैलरीज़ का जो है उसमें इजाफा होगा। इसमें किस हद तक हकीकत है, क्या लगता है आपको? इस हवाले से बताइए। अच्छा, ये ना थोड़ा सा मिक्स एंड मैच टाइप बनाएंगे। कुछ उम्मीद है कि आप क्या कह सकते जिस हैं? भी स्लैब में आप पहले हैं उससे जी। 2.5 से 5% की टैक्स की परसेंटेज होपफुली कम करेंगे, और को 5-1%, 10%
की रेज आपको दे देंगे कि थोड़ा सा फेस सेविंग हो जाए। अब उसमें ये कैसे उसको मैनेज टैक्स कर, पूरा खत्म नहीं होगा ना ऑब्वियसली। नहीं तो वो तो obvious नहीं, वो टैक्स वो तो खत्म नहीं हो इट सकता। इट कैन नेवर बी राइट। बिल्कुल। लोग तो मेरे ख्याल से इस तरह की बातें कर रहे हैं कि टैक्स खत्म, सैलरीज बढ़ाई जा रही हैं। नहीं 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 ये हम नहीं, चाहते हैं आवाम को बताना कि टैक्स की परसेंटेज कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर 10 है तो 10 से 5 होगा, लेकिन सैलरीज की परसेंटेज अगर 10 से 15% आपका रेज हो सकता है। वो लेकिन डबल इम्पैक्ट आ जाएगा ना, देखिए। डबल इम्पैक्ट आ जाएगा, वो यहाँ से मतलब ये चला आपका गया, 5% टैक्स कम हो गया, यहाँ से आपका ये इधर से चला गया। 5% आपको ऊपर मिल हाँ, गया, तो एक्चुअली आप 10% के आपको कहीं ना ब्रैकेट कहीं में आ से जाए। कुछ, हाँ बिल्कुल। लेकिन सर जब सेल्स टैक्स की बात बात करते हैं, इसमें क्या चेंज आएगा, इसके लिए क्या बन रहा है, अच्छा, ये पता नहीं मतलब अगेन एफबीआर ने क्या ब्लंडर किया है, ये बताएं। और ये मुझे समझ ही नहीं आई। मतलब ऐलानात भी बहुत हो रहे हैं कि जी जो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कैशलेस इकोनॉमी, बाहर की दुनिया में, कैशलेस इकोनॉमी, ठीक है, ठीक। कि बुशरा पेट्रोल लेने जाती हैं, एटीएम या डेबिट कार्ड से चार्ज करती हैं, कैशलेस तो हो जाए सब उनको कुछ। एक जो नो मार्केट रेट है उसके ऊपर पेट्रोल मिलेगा। जो कैश ले पे लेने जाएगा उसको 2 रुपए 3 रुपए पेट्रोल महंगा मिलेगा। अब जिसने ये बनाई है उसके पास या तो फिगर्स नहीं है या अकल नहीं है कि ये मोटर बाइक वाले, चिंची वाले या ये कहाँ से लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कहाँ से ला ये के देंगे, कहाँ से लाएंगे रातों कहाँ रात से क्या? लाएंगे आप। मैं तो हैरान तो हूँ। मेरे ख्याल में ये आइडिया तो जनरेट हुआ बट ये एप्लीकेबल नहीं है। आइडिया अच्छा है, बहुत एक प्रोडक्टिव आइडिया है उस सेंस में कि अगर आपकी जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है वो उस लेवल तक चला गया कि इलिटरेसी रेट कम है। इलिटरेसी रेट हमारा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। आप देख लेना, ये जो देहाती इलाके हैं वो लोग कैसे कैशलेस होंगे, मुझे बताएं। नहीं, बात ये, या तो फिर आप दुनिया की तरफ से सोशल सिक्योरिटी का मैकेनिज्म लेकर आए हम्म। कि एक घर बैठे आदमी को भी पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, और आपने उसको डेबिट कार्ड इशू किए हैं, क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं, तो आप इस मैकेनिज्म पे चल जाओ। ऐसा 25 कुछ करोड़ है के नहीं। मुल्क में 40 लाख आपके पास फाइलर हैं, 7 करोड़ आप आपके पास अकाउंट्स हैं। 7 करोड़ बैंक अकाउंट्स आपने रखे हुए हैं, उनको टैक्स नेट में आप ला नहीं सके, आप कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये हंसा ही जा एप्लीकेबल नहीं सकता। है। मुझे नहीं लगता कि ये इवन बजट का हिस्सा भी बने, मीडिया की खबरों की जीनत तो बन गया ये आइडिया। तो अगर ये कहा जा रहा है कि जो कार्ड्स यूज़ करेगा उस पर टैक्स किस हद तक लगेगा और जो कैश यूज़ कर रहा है उस पर टैक्स किस हद तक लगेगा, इस पर भी इजाफा वैसे हुआ है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी आप 18 से 20। जैसे अभी आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाएं, तो अगर आप कैश बिल पे करते हैं तो 16% है आपको। आपको 16% जीएसटी पे करना है। अगर आप डेबिट कार्ड पे कर 5। से तो 5% आपने पे करना है। तो ये बेसिकली उस मैकेनिज्म पे जाना चाह रहे हैं कि हर चीज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से के थ्रू हो, ताकि लोगों की सेल्स रजिस्टर हो। और पता हमारे चल सके माशाल्लाह कि ताजिर बड़ा ट्रांसपेरेंसी आ सके फ्लो ट्रांस ऑफ मनी में। मतलब मैं सपोज एक XYZ शॉपकीपर हूँ या कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं तो अपनी सेल्स शो ही नहीं करता, क्योंकि जो परसेंटेज टैक्सेशन की ये ले गए हैं उस पे तो वाइबल ही नहीं है, दुनिया में वो नहीं है। और मैं ऊपर से ये भी हैरान हूँ, अब पता नहीं किस प्राइम मिनिस्टर को किसने सिफारिश की अवाम अवाम कि को निचोड़ना चेयरमैन चाहते हैं एफबीआर हर। इस बात पे कन्विंस हो गए हैं कि हम सुपर टैक्स को खत्म कर दें। मतलब जो अशराफिया है उसका टैक्स खत्म कर दें, गरीब पे लगा रहे। ओ भाई, उस पे लगा रहे ना, आप वो रिलीफ पब्लिक को दें। ये पता नहीं आइडिया इनको बैठे बैठे रात को कैसे आ जाते हैं, ऐसे ऐसे टैक्सेशन के मैकेनिज्म लेकर आते हैं, ऐसी ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि लोग सर पकड़ के बैठे रहते हैं। एक वहाँ पे मेजर गौरव आर्या था जो रातों रात इंडिया को फतह करा लेता था, फिर सुबह उठता था तो इंडिया हारा हुआ होता था, फिर सोता था तो वो इंडिया जीता होता था, सुबह उठता था तो इंडिया हारा होता था। यहाँ पर रात को वो लोग टैक्स की तो इस ये तरह की बजट पेश करते हैं, बिल्कुल सुबह ऐसे उठते तो हमारे आवाम रो स्टेट रही होती चेयरमैन है, जो गुजरे हैं। फिर यही फिर सुबह ये चल क्या रहा है। एनीवेज आई होप आवाम को भी अक्ल आए, हुकूमत को भी अक्ल आए, उनको समझ आए कि कम्पिटेंट तरीके से किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह से गवर्नमेंट का बजट पेश होना चाहिए जिससे पाकिस्तान की मीशत को इजाफा हो। सर मूविंग ऑन, फाइलर नॉन फाइलर की क्या कहानी है? फाइलर को चले छोले, नॉन फाइलर, फाइलर का तो सबको ही पता है, नॉन नहीं, फाइलर की नॉन कहानी बताएं। फाइलर की कहानी सिर्फ इतनी है, गवर्नमेंट की अपनी इंटेंट नहीं है उनको रजिस्टर करने की। अच्छा। नॉन फाइलर के लिए वो ये चाहते हैं कि लोग फाइलर बने, बट उनके जो स्टेप्स हैं वो डंडे के जोर पे करने वाले हैं। लोग मेरा और आपका हाल देखते हैं टैक्स पेयर्स का, जिनको नोटिस भी आते हैं, एफबीआर जलील भी करता है, उस बेस पे वो लोग कहते हैं कि हमें नॉन फाइलर ही हम ठीक है। यहाँ पे मैकेनिज्म लाया जा रहा है कि नॉन फाइलर प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकेगा, नॉन फाइलर गाड़ी बाय नहीं कर सकेगा, नॉन फाइलर ये काम नहीं कर पाकिस्तान सकेगा। में पाकिस्तान में
और कमाल की बात ये है कि अगर मैं और आप नॉन फाइलर हैं और हमारे पास कैपिटल है, हम दुबई में भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लंदन में भी हम खरीद बाहर कहीं सकते भी हैं, कर सकते हैं, हम लेकिन हर जगह अपने कर, मुल्क में नहीं कर सकते अपने हैं। मुल्क में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नालायक लोग बैठे हुए हैं जो ऐसी पॉलिसीज ड्राइव करना कि वो चाहते खुद हैं, चाहते कि पैसा बाहर चला बाहर जाए। चला जाए। आज भी डॉन की स्टोरी थी, मेरा ख्याल है कि दुबई में रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू वहां पे ट्रू। मूव ऑन हुआ है। तो मतलब और अगर, सारा कौन है? हम लोग ही हैं। और हम लोग हमारे ही, पाकिस्तानी है। हम जितना पैसा पाकिस्तानी दुबई पाकिस्तानी में, ओवरसीज के पास है, मैं कहती हूँ अगर यहाँ वो उसका टर्नओवर आना शुरू हो तो नहीं हमारी नहीं, मैशत, ओवरसीज को तो एक साइड पे कर दें, एक मिनट। वो भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी हम कि दुबई में, कैपिटल और ओवरसीज जितना है ना सर, हमारी मैशत खुद ब खुद आना शुरू हो जाए। आपने ओवरसीज की बात करके मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैंने जितना ओवरसीज का केस प्लीड किया है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने को 20-25 दिन पहले कन्वेंशन सेंटर में ओवरसीज कन्वेंशन किया, और उन्होंने बड़ा वो अपने शहबाज स्पीड क्या स्टाइल अनाउंस में किया? उन्होंने कहा कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो सब फाइलर हैं। अच्छा जी, अच्छा। अच्छा, अब मजे की बात ये है, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया, ओके पॉलिटिकल स्पीच भी हो सकती है। अब मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि राशिद लंगड़ियाल साहब आंख के तारे हैं, तो यार उनको इतना ख्याल करना चाहिए कि यार मेरा प्राइम मिनिस्टर एक और बात कर रहा है तो मैं इसको सुबह इम्प्लीमेंट कर दूं। आज महीना तो गुजर गया है, हालांकि इस काम के लिए ना हमें कोई आईएमएफ की अप्रूवल चाहिए, ना इस काम के लिए हमें कोई कानून साजी की जरूरत है, ना हमें इसके लिए किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की जरूरत है। सिंपल ये मैकेनिज्म अवेलेबल है, उसको सिंपल सॉफ्टन करना है, बट नहीं नहीं, वो नहीं जी, करना चाहते। नहीं, वो आप ये कह लें फैसिलिटेट करने वाला काम नहीं करना हमने, इरिटेट करने वाले काम करने हैं हम। लेट्स सी क्या हाल इस वक्त जो हाल चल रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान कैपिटल बाहर मूव कर रहा है, पाकिस्तानी ओवरसीज पहले पाकिस्तान से नाराज़ है, पाकिस्तान की हुकूमत का जो आईएमएफ के साथ कनेक्शन है और हम कह सकते हैं अलायंस है बजट को लेकर या अपने आप को कन्विंस करवाने का, वो भी ज़ीरो जा रहा है। एफबीआर जो है वो खुद मानते हैं अपनी गलती है, लेकिन एफबीआर जो पिछली गलतियां मान चुके हैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा, उससे सीख भी नहीं पा रहा, और अब जो बजट पेश हो रहा है उसकी भी समझ नहीं आ रही कि ईद उल अज़हा खत्म होते ही जो हमने बजट पेश करना 10 जून को, उस दिन क्या होगा। मैं तो हैरान। अच्छा, नहीं, उसमें एक थोड़ा सा एक कैच है, वो ये कि जो बजट 10 जून को पेश होता है, वो 15 दिन आपके पास होते हैं उसको पास, उसमें फिर कायमा कमेटियों में उस पर डिबेट ठीक होती है, है और उसमें चेंजेस आती हैं रूटीन में। आती है। तो मेरा अपना आइडिया रफ है कि 25 मतलब जो बजट 10 को प्रेजेंट होगा, 25, 26, 27 को पास तो ये होगा। ईद के दिनों में भी काम करेंगे या बस अब थर्सडे से ऑफ है, हुकूमत ने तो ऑफ दी है। हुकूमत ने ऑफ दी है, बट आपको पता है इंटरनली वो आपको लगता है ये एक लोग कर रहे कोविड ने होंगे एक चीज काम? इंट्रोड्यूस करवा दी है, वर्क फ्रॉम होम, तो वो सब लोग अवेलेबल होंगे और चीजें ऑलमोस्ट तो तैयार कर ली। जेन्युइनली अवेलेबल होंगे और वाकई सिंसियरली काम करेंगे। नहीं, काम सिंसियरली करेंगे, उसका रिजल्ट सिंसियरिटी के क्योंकि साथ देखिए आएगा ही। 2 जून को जिस तरह रिजल्ट नहीं आया, नहीं, वो तो मैंने आपको 3 बताया। 4 5 6 7 8 9 7 दिनों में क्या कर लेंगे? उसकी शायद एक और वजह भी है कि जो पहले आईएमएफ के हेड थे नितिन पोर्टर, वो चले गए, उनकी जगह जो अब नई आई हैं खातून ईवा, ईवा आई है। ठीक है, तो आप जो चीज प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है। वो चाहती हैं कि हमें श्योरिटी मिले, हमें ट्रक की बत्ती ना मिले कि बुशरा ऐसे करेंगी तो ट्रक हाँ की बत्ती रेवेन्यू के होगा, पीछे लगाना। ठीक है। तो वो उस मैकेनिज्म पे अब जाना चाह रहे हैं, अब चीजों को कैसे ये मैनेज करते हैं, क्योंकि डिफेंस बजट के ऊपर तो मेरा ख्याल है उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। डिफेंस बजट ज़ाहिर है, हमने जंग का भी एक हमारा एलिमेंट है कि फतह मिली है, और ये जिस तरह जंग का हमारा चला है जो नहीं, पीछे उसके अंदर एक एपिसोड। और एलिमेंट है, लोगों को शायद नहीं पता, मैं बताऊं। बताइए। जेन्युइनली डिफेंस बजट का इशू ये है कि हमारे बलूचिस्तान में, केपीके में हमारी जो फौज अगले महाजों पे लड़ रही है, वहाँ पे एक जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सबसे बड़ा, वो ये कि नाइट विजन ग्लासेस नहीं है हमारे पास। जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अमेरिकन की वो चोरी की हुई है, उनके पास वो उसको यूज करते हैं। तो हमें मतलब ऐसे काफी गैजेट्स चाहिए, जो कि वाकई इस दौर की ज़रूरत है इस दौर की और जरूरत कॉप है, अप करने की ज़रूरत है, जरूरत है। दुश्मन पर गालिब तो होने की उसके ज़रूरत लिए है। बजट का बढ़ना वो तो ठीक है, वो जस्टिफाएंगे, वो तो वी डोंट रेज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट। लेकिन मूविंग ऑन, जब बात करते हैं आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, अपने जाविये से बताइए कि रियल एस्टेट के क्या मसले चल रहे हैं, हुकूमत को रियल एस्टेट क्यों नहीं पसंद, वो क्यों कबूल क्यों नहीं कर पा रही? बुशरा, ये बहुत दुखती राग है। मसला क्या है, मुझे ये मसला ये बताइए। है कि रियल एस्टेट को ना गवर्नमेंट, स्पेशली ये गवर्नमेंट, ठीक है,
इसका एक माइंडसेट है कि ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, अच्छा, नॉन प्रोडक्टिव है। ठीक है, और इसके अंदर जो पैसा चला जाता है वो पैसा डंप हो जाता है, वो मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। और इसके ऊपर फ्यूल किया है, फ्यूल जेन्युइनली, वो जैसे हमारे मजहब में फिके है ना, मैं अच्छा लेना जी, नहीं चाहता, जी जी, डिवीजन, यहाँ पे भी आ गए हैं। वो यहाँ पे हमने इसका नाम हाउसिंग कर दिया है, इसका नाम कंस्ट्रक्शन कर दिया है, इसका नाम कॉन्ट्रैक्टर कर दिया है। मैंने इस पे बहुत पहले एक बात की थी, जिसका मैं आप कह लें क्रेडिट लेना चाहता हूँ। जब ये बात स्टार्ट हुई तो मैंने कहा था क्या ये जितने लोग हैं ये माइनस लैंड कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हवा में? तो बुनियादी चीज ही लैंड है, और पूरी ऑब्वियसली। दुनिया में एक वर्ड यूज होता है, दैट इज रियल एस्टेट। कहीं पे ये ड्रामेबाजी नहीं है, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन। आपने वैल्यू एडिशन करनी है, ये बात आपकी ठीक है कि लोगों को आप कन्विंस करें कि वो वैल्यू एडिशन करें, उस पे कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन के साथ आपकी अलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं, बट आप डिस्करेज करते हैं लोगों को ऐसी टैक्सेशन अनाउंस करके कि भाई आपने हौसला और पस्त हो जाता है। रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसकी वजह से कैपिटल फ्लाई होता है, लोग अदर ऑप्शंस पे जाते उनको हैं, समझ कभी नहीं वो आती कहाँ गोल्ड लेके में जाए अपना चले जाते हैं, कैपिटल। कभी चीनी में चले जाते हैं, कभी डॉलर में चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट को, और शायद उसकी एक और बहुत बड़ी वजह ये है, हर वक्त हमारी सोसाइटी में पॉलिटिकल डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट। आप शाम को 7 बजे टीवी ऑन कर लें किसी चैनल को, जी, सवाए पॉलिटिकल डिबेट के और कुछ नहीं है। कुछ नहीं चल रहा। इकोनॉमी पे बात होती नहीं है कि आप लोगों को मसाइल पूछें कि भाई कंस्ट्रक्शन का क्या इशू है, सीमेंट क्यों इतना महंगा है, स्टील इतना महंगा क्यों है, ईंट इतनी महंगी क्यों है। हम इस टॉपिक पे हमने बात ही मैंने नहीं करना मैंने कभी चाहते। शायद कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा। नहीं देखा ना, मैंने, आप क्योंकि यकीन करें। आप दिखाना ही नहीं चाहते। आप लोगों का इशू, मतलब आपसे मुराद मेन स्ट्रीम मीडिया जो मेरा वास्ता पड़ता है, वो कहते हैं हम इकोनॉमी में बात करते हैं हमारी रेटिंग गिर जाती है, हाँ, ठीक है। अच्छा, तो नाइस। बेसिकली हम रेटिंग कॉन्शियस हैं। हम्म। मेरे शो की रेटिंग नहीं गिरनी चाहिए। चाहे बात बुशरा बोगस कहती हो, है मेरा शो जो मर्जी है, मैंने पॉलिटिकल डिबेट करनी है, दो लोगों की चाहे लड़ाई बात पे, बोगस हो, चाहे तो बात बोगस हो। अच्छा, तो ये बताएं, आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी तो ज़ाहिर है मुल्क की बैकबोन होती है, लेकिन यहाँ पे तो लोगों को क्लाइमेट चेंज का भी नहीं पता, जो कि सबसे बड़ा इशू एक रेज होता जा रहा है आइंदा आने वाले सालों में। कोई ऐसी डिबेट नहीं है, कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आप देख ले 3 पार्टियाँ होंगी और उनके आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं हर चैनल के प्रोग्राम के टेबल पे। एनीवे सर, जब हम बात आगे बढ़ाते हैं तो ये बताइए कि कंस्ट्रक्टिव की आपने बात की, हाउसिंग की आपने बात की, कंस्ट्रक्टिव और हाउसिंग को हुकूमत फेवर कर रही है। कुछ भी नहीं कर रही। अब भी आप, मैं आज किसी को बता रहा था, बड़ी आपका फर्ज करें कोई भी घर है यहाँ पे, ठीक है। आप जिस घर में रह रही हैं, आपने उस घर में रहने का गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, और एक नहीं 2 टैक्स पे करने हैं। अच्छा, एक ठीक। एक का टैक्स का नाम है 7E डीम इनकम टैक्स, 70। और आपके घर की जो भी वैल्यू है, एक्स अमाउंट आप लगा लें, हम्म। जो भी वैल्यू है उसका 1%, और फिर एफबीआर वैल्यू का पर ईयर, और 0.75% पंजाब गवर्नमेंट ने लगाया है ऑन डीसी रेट। मतलब आप अगर हम सिर्फ आप सपोज टैक्स ही कर लें, देते रहें पूरा साल, मतलब मतलब आप। आप आसान उर्दू, अगर आपके घर की वर्थ 1 करोड़ रुपया है, तो आपने अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपया साल का, आपने को तकरीबन आप कह लें 18,000 को 17,000 रुपए पर मंथ गवर्नमेंट को पे करना है। अब मुझे एक चीज बताएं, आप अपने घर में भी नहीं रह सकते। तो लोग क्या करेंगे फिर? लोग क्या करेंगे? आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस हालात में पहुंचा दिया है कि लोगों ने जो घर बनाए दिल मूव बाहर, आउट, दिल मूव आउट, दिल ब्रिंग द कैपिटल टू द अदर अब्रॉड कंट्रीज। नहीं अब्रॉड तो जा ही रहे हैं, मतलब लोगों को चोक करके रख दिया है। स्टील इंडस्ट्री है वो चीखें मार रही है, कोलैप्स कर रही है। आप उसके बाद देख लें अच्छा, इसका हल सिमर, क्या है? चलें, लेट्स गेट टू द सॉल्यूशन ऑफ इट। आपको क्या आपको लगता है? अभी तो सब कुछ हो रहा है। पिछले साल तो इससे भी बुरा था। इस साल था कि चलो हुकूमत आई है, मरीम साहिबा सीएम बन चुकी हैं, कुछ चेंज आएगा, कुछ डिफरेंट होगा। आप देख ले पीटीआई के क्या हालात हैं, पीपीपी और नून लीग का जो अलायंस है उससे कुछ चेंज आ जाए पंजाब में, हुकूमत में, पाकिस्तान में। अब ये बताएं, क्या लगता है आपको? अच्छा, मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, चीज़ें बेहतर होंगी, सेंस प्रिवेल करेगी,
कोई अच्छे चेयरमैन एफबीआर साहब ये आएंगे। सेंस प्रिवेल करने वाला वर्ड ना मैं यूज़ करती थी एसेज में, अच्छा, जब मैं पता नहीं कितने 10-15 साल पुराने एसेज लिखती थी, बल्कि मैं वो सीएसएस में भी हम करते एज थे। तो नहीं लगती आपकी। सेंस सीएसएस की बात करें, जब हम करते थे सेंस प्रिवेल आए या फ्लां हो जाए, ये हो जाए, तो ये तो वर्ड नहीं आपने जो नहीं, यूज़ बात कर ये ली नहीं, है, देखिए झूठ एक तो नहीं नहीं इतना घिसा पिटा वर्ड है नहीं 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 नहीं, कि मैं मुझे बुशरा लगता है नहीं कि ये नहीं नहीं नहीं, मैं बुशरा आपको एग्जांपल दूंगा ना, आप एग्री करेंगी। इससे पहले जो चेयरमैन एफबीआर थे मलिक अमजद जुबैर टिवाना साहब, तो वो भी उन्होंने इसी तरह ग्लोरी पिक्चर दिखाई थी प्राइम मिनिस्टर को, और वो फिर बल्कि उन्होंने इनामात भी लिए, कुछ पता नहीं 10-10 लाख रुपए प्राइम मिनिस्टर ने इनामात दिए, कैश रिवॉर्ड दिए, बड़ी सेरेमनी हुई, बट एट द एंड प्राइम मिनिस्टर को नजर आया कि यार ये तो सब स्टोरी है, ऑन ग्राउंड तो ये रियलिटी नहीं है। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि मतलब एक दिन जो अभी मौजूदा एफबीआर के लोग हैं, इनकी भी मतलब प्राइम मिनिस्टर की आंखें खुलेंगी यार, ये मतलब थोड़ी ऐसा तो नहीं है। सर्जरीज होनी चाहिए, आप कह रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए प्रॉपर जी, एफबीआर पे, हम यूजुअली, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस मुल्क के 80% मसाइल की वजह एफबीआर है। लेकिन देखिए आप बात कर सकते हैं ओपनली, हम जब कोई क्रिकेट की दुनिया में कोई ऐसा मसला हो रहा होता है, आप देखिए हम पिछले पता नहीं कितने हम हमारी नाक कटवा देते हैं ये क्रिकेटर्स जब बाहर खेलते हैं इंटरनेशनली, तो हम तो कहते हैं सर्जरीज होंगी, अभी सर्जरीज हुई, अभी वो जो पीसीबी चेयरमैन है वो अभी सर्जरीज करे, वो आज तक नहीं हुई। एनीवेज, यहाँ पे भी सर्जरीज की अगर यहाँ पे ज़रूरत है तो सर्जरी आप सिर्फ कह सकते हैं। नहीं, इट्स ओके। सर्जरी उसकी होती है जिसकी बैक पे कोई नहीं होता। अच्छा जिनकी जी, बैकबोन तगड़ी हो ना, उनकी सर्जरी तो नहीं फिर होती क्या डॉक्टर। करना चाहिए ये बताइए। ऑटोमेटिक अल्लाह ताला दिखाता है। को मतलब गरीबां दी बददुआ भी तो लगदी है ना। बदवाओ पे चलेंगे, अब पाकिस्तान बदवाओ तो पे भाई चलेगा हालात तो यही हैं। सीरियसली। हालात तो यही हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये ये तो है, आपने वो वाली बात कर दी ना, रात को दरवाजे पे आप ताला ना लगाए, वो अल्लाह हिफाजत करेगा, अल्लाह हिफाजत सीरियसली। नहीं, इशू ये है बुशरा, मैंने आपसे स्टार्ट में बताया कि हमारा एफबीआर कंसल्टेशन करने को तैयार नहीं, उनको कुछ सिस्टम स्टेक में तब्दीलियां होल्डर्स को, लेकर आने की ज़रूरत है। आप बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, और अगर किसी के साथ गलती से बैठ गए हैं तो उसकी तजावीज़ पे अमल करना नहीं ओह! चाहते। तो जब तक आप अपने इस खौल से बाहर नहीं आएंगे, कि ये पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए है, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए, और अगर हम ये चीज़ खुद भी एग्री करते हैं, सेकंड टू द ओपिनियन, जो गवर्नमेंट रिलीफ लाने की कोशिश कर रही है पॉलिसीज़ में, तो वो रिलीफ का तो हम खुद एग्री कर रहे हैं कि आप लोग करने की कोशिश करें, लेकिन इसको किस तरह करना है उसके लिए देखिए ग्रुप वर्क, टीम वर्क, कंसल्टेशंस, मशावरत बहुत ज़रूरी है। और अगर कहीं पे कोई चीज़ लैक करती है तो हमारा हरगिज़ काम क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन बन जाता है अगर तो आप लोग उस चीज़ पर अमल नहीं करते, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर कॉम्पिटेंट लोग उन पोजीशंस को होल्ड करें तो उन्हें कॉम्पिटेंट तरीके से इस चीज़ को टैकल करना है कि 10 जून को अब जो बजट पेश होने जा रहा है वो कुर्बानी का बायस बनता है पाकिस्तान की, या बेहतरीन तरीके से वो जो है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को यहाँ पे लेके जाएगा। लेट्स सी अच्छा कि वैसे बुशरा, वैसे ज्यादा 2025-26 का जो, एक्सपेक्टेशन तो लोगों को भी मैं नहीं तो है। नहीं कोई, नहीं नहीं, लोगों को भी नहीं होती, क्योंकि लोगों को भी ये पता है कि ये जो बजट होता है ये फिगर्स की जगलिंग है। राइट, ठीक है, नंबर इधर से कम किए, उधर से पूरे किया, और गवर्नमेंट ने कहना है हमने बेहतरीन बजट पेश यस, किया। ऐसे ऐसे बस होगा ठीक और है, ये और लोगों को तब पता चलेगा जब वो बाजारों में जाएंगे। ट्रू। क्योंकि मैं आपको एक अगला छोटा साल सा वाकया रिसेशन का दूं हो कि सकता एक है। मीटिंग का मुझे अंदर का हाल पता चला कि जब ये बात हो रही थी कि यार लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दें, तो वहां पे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, तो ये जो दूध बनाने वाली कंपनीज हैं, जी, जो डेयरी फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज या और इंडस्ट्रीज, जी ब्रांड्स हैं जो भी, जी जी। तो उनका इस पे कितना है वो है जीएसटी, तो उनका को 18%, उनका अच्छा 1% कम कर दें। अच्छा, तो उनकी सोच ब्यूरोक्रेसी की ये है, मतलब आपको एक आइडिया दिया है, और थोड़ा बहुत लिवरेज भी देनी चाहिए, मतलब इतना एंटी बात करने के बाद, कि आपका शायद नॉलेज में हो कि इस वक्त जो एफबीआर का बजट है वो वर्ल्ड बैंक की टीम भी साथ बैठी हुई है, कोरियन हैं, अफ्रीकन हैं, मैं मतलब नाम नहीं बताना चाहता, लोग बैठ के काम कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है, मसाइल पाकिस्तान के हैं। मेरा ये मानना है कि एक कोरियन को रियल एस्टेट और हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन का क्या पता है उसको।
आप उससे पूछने को तैयार हैं, जो लोकल यहाँ पे बैठा है उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तभी हमारे मुल्क का ये हाल है। लेकिन लेट्स सी वो कान धरे इस कॉन्वर्सेशन पर जो हम कर रहे हैं, और आई होप कोई चेंज आ जाए। लेकिन फिलहाल तो बात है, सवाल निशान है 10 जून को कालिया क्या होने वाला है। जो गवर्नमेंट का बजट 2025-26 का पेश होने जा रहा है, उसके बाद अगला साल रिसेशन का होगा या कुछ बेहतरी आएगी या क्या होने वाला है, ये भी एक ट्विस्ट है। और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम सब अलर्ट हैं। लेट्स सी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू फॉर फिलहाल बीइंग। इतने एंड पे इतना कहूंगा, जी तो आप प्लीज। इतनी 10 जून की इतनी टेंशन न लें। टेंशन आपने लेनी है उस दिन जिस दिन बजट पास होगा, वो तो है ट्रू। लेकिन 10 जून का मतलब मैं अभी इसलिए भी टाइम कह रही है हूँ कि भाई जब 2 से 10 पे गया है तो लेट्स सी क्योंकि ना 10 को इंशाल्लाह क्या 10 मार्का को जब मारती है प्रेजेंट होगा हुकूमत। तो उसके बाद पोस्ट बजट भी एक में और आप शो करेंगे। चलिए मैं एंड पे चली जाती हूँ, जब बिल्कुल इम्प्लीमेंट होने लगा, एग्जीक्यूशन होने लगी, लेट्स सी कि उसमें क्या होता है। ऑब्वियसली वो तो लेट्स सी। क्योंकि मैं तो लोगों को ये कह रहा हूँ कि वक्त कहाँ रुकता है। आज की तारीख में तो शायद फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब को भी नहीं पता कि क्या होना है एंड मैं पे, कह रही हूँ वक्त कहाँ एंड में रुकता क्या है। सेटल होना है। वो वक्त भी आ जाएगा। वक्त कहाँ रुकता है वो भी देखेंगे और आवाम के साथ हम शेयर करेंगे RNN पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से। लेकिन बिफोर रैपिंग अप द सेशन, थैंक यू सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ RNN पॉडकास्ट एंड लेटिंग अस नो अबाउट पाकिस्तान की मैशत का जो हाल हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट पेश होने जा रहा है उसका भी, और हमारे साथ कनेक्टेड रहे टिल वी गेट बैक टू यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।